कहानी सच्चाई जो दिखती है होती नहीं, सच्चाई कुछ और होती है। शीला की बहू की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। शीला के बेटे की शादी के बाद शीला का पति विदेश चला जाता है। उसका बड़ा बिजनेस होता है और शीला के बेटे का बिजनेस भारत में ही चलता है। अब राजेश रोज सुबह ऑफिस चला जाता था और अपनी पत्नी को बाहर जाने के लिए बोलता था कि तुम भी यहाँ घर में बोर हो जाती होगी, तुम बाहर घूमने जाया करो। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। शीला की पड़ोसन कमला, उसकी बहू अक्सर बाजार जाती हैं, कभी बच्चों को लेने तो कभी स्कूल, कभी साग सब्जी लेने जाती है। वह रोज शीला की बहू के कमरे की तरफ देखा करती थी। उसकी बहू अपने कमरे की खिड़की तक नहीं खोलती थी, ना बाहर जाती थी। कमला की बहू मंजू रोज ये सोचती कि उनकी बहू की किस्मत कितनी अच्छी है, कभी बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, कभी बाहर निकलने नहीं देते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं। एक मेरी किस्मत है जो मैं रोज बाहर के काम करके घर के काम करती हूँ। आज मंजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ जी बोलती, हाँ बेटा, शीला आंटी अपनी बहू को बाहर तक न निकलने देती है और सारे बाहर के काम खुद ही करती है और आप मुझे ही भेजते हैं। हर जगह, बाजार जाना हो, सब जगह मुझे जाना हो, आप आज से खुद लाया करिए। उनकी बहू तो मजे से रहती हैं, एक में ही जो रात दिन, कभी इधर कभी उधर, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ। ठीक है, चली जाया करूंगी। इतना कहकर कमला दूध लेने चली जाती है। आज उसका पति अपने घर जल्दी आ जाता है। आप आज जल्दी कैसे आ गए? बस पास में कुछ काम था तो सोचा इसे खत्म करके घर चला जाऊंगा। मंजू अब अपने पति को गुस्से में बोलती हैं, देख लीजिए, आज से मैं बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। क्या हुआ भाई, बताओ तो। कुछ नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब है। इस पूरे मोहल्ले में मेरे से ज्यादा कोई नहीं बाहर जाता। क्यों भाई, क्या है बताओ तो। मंजू, आपको पता है ये शीला आंटी, हाँ, उनकी बहू आज तक घर से बाहर नहीं निकली, मजे से घर में आराम से रहती हैं। एक में पूरा दिन, कभी ये लेना, कभी स्कूल जाना, कभी यह मीटिंग, कभी वह मीटिंग, मेरा ये सब रहता है। इस मोहल्ले की सभी बहुएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती है। उसका पति हंसने लगता है। अब वह और गुस्से में बड़बड़ करने लगती है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? ओ मेरी प्यारी भोली सी पत्नी, तुम्हें पता है उनकी सास और पति उन्हें बाहर निकलने नहीं देते हैं। वो किसी से बात तक नहीं करती है। तुम्हें तो पूरी आजादी है हर चीज की, कुछ भी करो, अपनी मर्जी से कहीं भी जा, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, और वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। उन्हें आजादी नहीं है। मंजू, आपको कुछ नहीं पता है, बस भाषण देते रहते हो। इतना बोलकर अपने काम में लग जाती है। अब मंजू को फिर बाहर बाजार में जाना पड़ जाता है। वह अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, दीदी, बहन जी सुनो। मंजू पीछे देखती है। शीला की बहू खिड़की से बाहर देखकर मंजू को आवाज लगा रही है, इशारा कर रही है। मंजू उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? शीला की बहू बोलती है, दीदी, क्या आप मुझे एक लिपस्टिक ला दोगी? आप बाजार जा रही हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा और कुछ गोलगप्पे खाएंगे साथ में। नहीं, मेरे पति का टाइम नहीं होता, इसलिए मुझे आपसे बोलना पड़ रहा है, इसलिए जल्दी चले जाते हैं, देर रात से आते हैं। मंजू, कोई बात नहीं, तुम कभी बाहर नहीं जाते हो, आप चलो मेरे साथ। ये सुनकर शीला की बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंजू, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देती है। घर से बाहर क्या, वह मुझे कमरे से बाहर भी जाने नहीं देती है। क्यों? वह मेरे कमरे पर भी ताला लगा देती है, मुझे कैद करके रखती है। क्यों? तुम्हारे पति तो अच्छे हैं। हाँ, पति मेरे अच्छे, माँ उनके सामने कुछ नहीं बोलती हैं और मेरे पति मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हैं। जब मेरे पति चले जाते हैं तो उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते। माँ जी मेरे कमरे का ताला लगा देती है। शीला की बहू बोलती है। शीला उसे आवाज लगाने लगती है,
कहाँ चली गई हो तुम? चाय नहीं बनी क्या? माँ जी लाती हूँ। मंजू उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है और वह बाजार नहीं जाती हैं, सीधे अपने घर जाती हैं। माँ जी बोलती हैं। क्या हुआ? मंजू उसके गले लग जाती हैं और बोलती हैं, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कल कितना सुनाया, आपने मुझे कुछ नहीं बोला। और शीला आंटी तो अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार करती है। बेटा हम उनके जैसे नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसलिए तुम्हें सभी काम से छूट है। मुझे बहुत पछताव हो रहा है। तभी उसका पति भी आ जाता है। मंजू अपने पति से भी माफी मांगती है। उसका पति बोलता, पगली मेरी पत्नी अब समझ आया है, जो दिखता है वह होता नहीं है। दूर के ढोल सुहाने लगते, पास आ जाते हैं तो वह भी कान फोड़ने में लगते हैं। हम तुम्हें यही समझा रहे थे। पूरे मोहल्ले की औरतें कोई बाहर नहीं जाती है, लेकिन हमारी प्यारी भोली सी पत्नी बाहर जाती है। हमने आपको सारी छूट दे रखी थी। आपकी मन मर्जी है। औरत घर में कैद करने के लिए नहीं होती है।